मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है सच्ची श्रद्धा। जो कि इस तरह है। नास्तिक विशाल, जिसे कि जरा भी देवी देवताओं पर विश्वास नहीं था, वह पूजा पाठ को व्यर्थ का समय गंवाना समझता था। ठीक इसके विपरीत विशाल की माँ आराधना, जो देवी गंगा की बहुत बड़ी भक्त थी, वह बात बात पर देवी गंगा की मिसाल दिया करती। अगर कभी विशाल की माँ विशाल से यह कह दे कि हमारा ये शरीर देवी गंगा ने प्रदान की है, लेकिन इस शरीर का कर्ता धर्ता हम स्वयं होते हैं, इसलिए अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि जो भी देखे प्रसन्नचित्त हो जाए, तब विशाल यह सुनकर झटपट बोल पड़ता, कहाँ है तुम्हारी देवी गंगा, मुझे भी तो जरा दिखाओ। यह सब सुनकर विशाल की माँ उदास हो जाया करती। एक बार गंगा महोत्सव के दिन माँ के जिद के कारण विशाल को गंगा स्नान के लिए जाना पड़ा। गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर जब विशाल की माँ विशाल को थोड़ा गंगा जल पीने को कहती है, तब विशाल बोल पड़ता है, मैं नहीं पीता इतना गंदा जल। कि इतने में ही विशाल की कंठ सूखने लगती है और वह पानी पानी कहते वहीं पर गिर पड़ता है। तब उसकी माँ तुरंत वह गंगा जल पिलाकर प्यास बुझाती है। बेटे के उठते ही उसकी माँ तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हें ऐसे जल का अपमान नहीं करना चाहिए। इस पर विशाल तुरंत बोल पड़ता है, कहाँ है तुम्हारी गंगा, मुझे भी तो जरा दिखाओ। एक बार एक रात जब विशाल अपने घर के बरामदे में सोया था, तब उसे कोई जहरीला सांप काट लेता है। इस बात का पता सुबह में ही चलता है। यह सब देखकर विशाल की माँ बेजान सी हो जाती है। लोग अगर कुछ कहते हैं तो वो न कुछ सुनती है न कुछ कहती है। जब दाह संस्कार की बात आई तो कोई सामने नहीं आया। अंत में कुछ लोगों ने विशाल के मृत शरीर को केले के मोटे तनों से बांधकर गंगा नदी में बहा डाला। विशाल का मृत शरीर कई दिनों तक गंगा नदी में बहता रहा। अंत में जाके वह एक टापू पर जा रुकता है। वहाँ के लोग जिंदा समझकर उसे नदी से बाहर निकाल डालते हैं। विशाल जीवित रहता है। जब वह पूछता है यहाँ पर मैं कैसे आया, तब वहाँ के लोग उसे हकीकत बयां करते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल घर को लौटता है और वो रात की आधी बेला में माँ माँ कह घर के पास आवाज़ लगाता, लेकिन उसकी माँ न कुछ सुनती न कुछ कहती। आस पड़ोस के लोग भी विशाल की आवाज़ सुन भयभीत हो जाते हैं। वो रात भर आवाज़ लगाता रहता, लेकिन उसके पास कोई भी डर से नहीं आता। सुबह की बेला में विशाल को देखकर लोग भौचक हो जाते हैं। विशाल सारी बातों से लोगों को अवगत कराता है। विशाल की माँ अपने बेटे को देखते ही फिर से हरी भरी हो जाती है। कहने का अर्थ है, जिसे लोग पूछते हैं उसे कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और माता पिता के कर्मों का फल संतान पर भी पड़ता है। इसलिए विशाल फिर से जीवित हो उठता है। इस कहानी का शीर्षक था सच्ची श्रद्धा, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है।